हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास टेंथ की केमिस्ट्री को, जो हमारा लेसन 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो आम्ल क्षार और लवण है। इसके हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 में हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। हम लोग क्लास 10 के महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते बिना क्लास को देरी किए आज स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 51। पिछले वीडियो में हमने 50 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक या रबर। क्या देखते हैं इसका राइट आंसर। 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? साबुन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ऑप्शन ए ZnO, ऑप्शन ए ZnO, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी NO2। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ZnO। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, कोई बिलियन अंडा के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी LiCl या ऑप्शन डी KCl। आइए जानते हैं 53 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी Na2O, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी कहता है P2O5। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, Na2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? ऑप्शन ए कहता है CaO, ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी कहता है HCl, ऑप्शन डी कहता है Na2O। ये जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। HCl इज क्या है? अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, निम्नलिखित में कौन अम्ल हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोनिक आयन है। निम्नलिखित में कौन अम्ल हाइड्रोनिक आयन है? इसका देखते हैं ऑप्शन कहता है। ऑप्शन ए कहता है H3O+, ऑप्शन बी कहता है H2O नेगेटिव, ऑप्शन सी कहता है OH नेगेटिव, ऑप्शन डी कहता है OH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। H3O पॉजिटिव क्या है? अम्ल हाइड्रोनियन आयन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 में क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भास्मिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन भास्म नहीं है? ऑप्शन ए कहता है KOH, ऑप्शन बी कहता है ZnO, ऑप्शन सी कहता है AlO3 का होल ट्राइस, ऑप्शन डी कहता है NaCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? भस्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, निम्नलिखित में कौन लवण है? देखते हैं इसका ऑप्शन ए कहता है HCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी कहता है KOH। इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन वीएच का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन वीएच का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। उदासीन वीएच का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक होने पर क्या लवण कहलाता है। और बीच वाला हो जाएगा हमारा 7 से अधिक होने पे क्षार और 7 से कम होने पे अम्ल होता है। और पीएच मान 7 क्या होता है? उदासीन होता है। जल का पीएच मान भी 7 होता है, क्योंकि जल क्या है? उदासीन है, उसका ना कोई स्वाद नहीं होता है, ना वो अम्ल है ना ही क्षार है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अम्ल कहलाते हैं, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्या है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? किसका सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? ऑप्शन ए दूध का, ऑप्शन बी आंसू का, ऑप्शन बी कहता है पसीना या ऑप्शन डी कहता है पित्त का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पित्त का क्या होता है? पित्त का पीएच मान सर्वाधिक क्षारीय श्रेणी में होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। तो ये किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है बेकिंग पाउडर है एक, बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या ऑप्शन डी कहता है मिश्र धातु। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इसका हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन 64 कहता है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान रखिएगा। इसका होता है अनीला। अम्ल जो है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका ट्रिक हो जाएगा अनीला। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और एक होता है छलानी। एक होता है क्या? छलानी। इसका ट्रिक हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब क्षार लाल को नीला कर देता है। क्षार लाल को नीला कर देता है। तो ये हो गया अनीला और ये छलानी। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन? अम्ल। और अम्ल का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है एक जलीय विलयन के पीएच मान 3 है। पीएच मान क्या है? 3 है। तो इसका पीओएच
POH मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है pH बराबर pH प्लस POH बराबर 14। तो यहाँ पे pH का मान हम 3 रखेंगे, pH बराबर 3, तो POH इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, POH बराबर 11 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है अम्ल बैटरी अम्ल क्या है? बैटरी अम्ल क्या है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी कहता है HCl, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है बैटरी अम्ल क्या है? बैटरी अम्ल क्या है? ऑप्शन ए कहता है H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी कहता है HCl, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी एबव नोट। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। H2SO4 क्या होता है? बैटरी अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन ए कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन सी कहता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी कहता है कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है सल्फ्यूरस, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में किसका pH मान न्यून होता है? ऑप्शन ए दूध का, ऑप्शन बी लार का, ऑप्शन सी खून या ऑप्शन डी अमाशय रस का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अमाशय रस का pH मान क्या होता है? न्यून होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन क्या होता है? ऑप्शन ए नहीं होता है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन सी पूर्णतः होता है, ऑप्शन डी अनुकर्मण्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 69 का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। जलीय विलयन का एसिटिक अम्ल का आयनन क्या होता है? आंशिक रूप से होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है किस विलयन का pH मान 4 है? किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन क्या होगा? विलयन अम्लीय होगा, विलयन क्षारीय होगा, विलयन उदासीन होगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि pH मान 4, pH मान 7 से कम होने पर pH मान 7 से कम होने पर क्या होता है? अम्ल कहलाता है। 7 से कम होने पर अम्ल कहलाता है और 7 से अधिक होने पे क्षार कहलाता है। तो यहाँ पे pH मान कितना है? 7 से कम यानी कि 4 है, तो आंसर हो जाएगा अम्लीय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? ऑप्शन ए मानव रक्त का, ऑप्शन बी चूना का, ऑप्शन सी लाइमा जूस या ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइमा जूस का। लाइमा जूस क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए कहता है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी कहता है एसिडिक अम्ल, ऑप्शन डी कहता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। अपने इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 का था निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कहता है सोडियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कौन रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है उदासीन। क्वेश्चन नंबर 74 सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होगा, क्षारीय होगा, ऑप्शन सी अम्लीय, या ऑप्शन नंबर डी बफर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 74 का सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है OH नेगेटिव को OH माइनस को बढ़ाता है, H प्लस को बढ़ाता है, ऑप्शन सी लवण बनाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्हेनियस अम्ल क्या होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। H प्लस को बढ़ाता है, यानी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? ऑप्शन बी कहता है जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऑप्शन सी कहता है जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, या ऑप्शन डी कहता है जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछता है? अम्ल के गुण नहीं है। अम्ल के गुण नहीं है। तो अम्ल का गुण क्या होता है? अम्ल का गुण होता है स्वाद में खट्टा होना, अम्ल का गुण है। धातु से अभिक्रिया करती है, यह क्षार से भी अभिक्रिया करती है। यह लाल लिटमस को नीला नहीं करती, बल्कि नीला को लाल करती है। क्या करती है? नीला लिटमस को लाल करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो लाल लिटमस को नीला करती है ये अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का गुण क्या है? अम्ल का गुण है नीला को लाल करना। क्या है? नीला को लाल करना। नीला लिटमस को लाल करना क्या अम्ल का गुण है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चीनी का, ऑप्शन बी कहता है वह पदार्थ जिसका pH मान 7 के बराबर हो, यानी कि 7। ऑप्शन सी कहता है वह पदार्थ जिसका pH मान 6 से नीचा हो, ऑप्शन डी कहता है वह पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और pH मान 8 से अधिक वाले क्या होता है? क्षार होते हैं, यानी कि भस्म होते हैं। तो अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बन जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो लिटमस, ऑप्शन ए कहता है लिटमस एक सूचक है, ऑप्शन बी लिटमस अम्लीय विलयन को लाल तथा क्षारीय विलयन को नीला कर देता है, ऑप्शन सी लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला जाता है, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लिटमस क्या है? जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला जाता है। ये क्या है? गलत है। और लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कथन सही नहीं है, यानी कि ये गलत है।
आगे ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए का था लिटमस एक सूचक है। हाँ, लिटमस का सूचक है। लिटमस अम्लीय लिटमस अम्लीय विलयन लाल को नीला करता है और क्षारीय विलयन लाल को नीला करता है और अम्लीय नीला को लाल करता है। मैंने बताया भी इसका ट्रिक हो जाएगा और नीला और नीला और एक होता है अनीला और छलानी। अम्ल नीला को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 78 तक कंप्लीट किया, 78 तक कर लिया है। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने एक दोस्तों के साथ शेयर करके अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।